नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में भाग लेंगी। और आपको बता दें कि इस साल के गणतंत्र दिवस के समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए हैं। और भारत की संस्कृति और सेना की ताकत का प्रेजेंटेशन जो है वो आज किया जाएगा। और पूरा विश्व जो है वो भारत की ताकत आज कर्तव्य पथ से देखेगा। बता दें कि आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में भाग लेंगे। इस साल के गणतंत्र दिवस के समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए हैं। और भारत की संस्कृति और सेना की ताकत का प्रेजेंटेशन आज जो है वो किया जाएगा। बता दें कि प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया जाएगा, जो देश की ताकत और अखंडता को दिखाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। इंडियन आर्मी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आइए हम देशभक्ति की भावना का सम्मान करें और अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाएं। भारतीय वायुसेना आसमान की रक्षा करने और अटूट समर्पण और गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के अपने मिशन में दृढ़ है। शक्ति, वीरता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हम आसमानों की रक्षा करने और अपने गणतंत्र के आदर्शों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। उन्होंने आगे कहा कि यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना की तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, आइए इस गौरवशाली दिवस पर उन अमर वीरों को नमन करें जिन्होंने अपने अदम्य साहस, असीम त्याग और अनुपम वीरता के बल पर हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। यह दिन हमें भारतीय संविधान की महानता का स्मरण कराता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव और हमारे अधिकारों एवं कर्तव्यों का मार्गदर्शक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करेंगे। हमारा यह प्रयास राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर ले जाएगा। आज के इस दिन का जश्न जो है वो धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन कर्तव्य पथ पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि कर्तव्य पथ से भारत आज पूरे विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। बता दें कि हमारा आज के इस कार्यक्रम में जो है वो सबकी नज़र टिकी हुई है, चूँकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो है वो भारत आए हुए हैं। तो देश जो है वो 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर तमाम नेताओं की ओर से जो है वो बधाई भी दी जा रही है। इस बीच अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। सभी प्रिय देशवासी भाई बहनों को, बेटे बेटियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत तो देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया और बधाई का तांता जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच हम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। देशवासी भाई बहनों को, बेटे बेटियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत लोकतंत्र की जननी है। अनादिकाल से यहां गणराज्य रहे हैं और गणतंत्र का, जनतंत्र का उदय हुआ है, लोकतंत्र का उदय हुआ है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश लगातार जनता के समर्पण और परिश्रम के कारण आगे बढ़ रहा है। बस एक चीज मुझे और लगती है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तब उनकी कल्पना ये थी कि 5 साल में एक बार चुनाव होंगे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि चुनाव अलग अलग होने लगे और आज स्थिति यह है कि हर 6 महीने में देश में चुनाव हो ही जाते हैं और इसलिए अब जरूरत है कि एक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। हमारे देश को आजादी दिलाई, उसके बाद हमारा संविधान बनाया जिस पे हम सभी को गर्व है। आज भी उतनी ही जिम्मेदारी हम सबकी है, हर एक नागरिक की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा भी योगदान उतना ही। तो मैं सभी को यही निवेदन करूंगी कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सभी प्रिय देशवासी भाई बहनों को, बेटे बेटियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत लोकतंत्र की जननी है। अनादिकाल से यहां गणराज्य रहे हैं और गणतंत्र का जनतंत्र का उदय हुआ है, लोकतंत्र का उदय हुआ है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार जनता के समर्पण और परिश्रम के कारण आगे बढ़ रहा है। बस एक चीज मुझे और लगती है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तब उनकी कल्पना ये थी कि 5 साल में एक बार चुनाव होंगे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि चुनाव अलग अलग होने लगे और आज स्थिति यह है कि हर 6 महीने में देश में चुनाव हो ही जाते हैं और इसलिए अब जरूरत है कि एक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। हमारे देश को आजादी दिलाई, उसके बाद हमारा संविधान बनाया जिस पे हम सभी को गर्व है। आज भी उतनी ही जिम्मेदारी हम सबकी है, हर एक नागरिक की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा भी योगदान उतना ही। तो मैं सभी को यही निवेदन करूंगी कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सभी प्रिय देशवासी भाई बहनों को, बेटे बेटियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत लोकतंत्र की जननी है। अनादिकाल से यहां गणराज्य रहे हैं और गणतंत्र का जनतंत्र का उदय हुआ है, लोकतंत्र का उदय हुआ है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार जनता के समर्पण और परिश्रम के कारण आगे बढ़ रहा है। बस एक चीज मुझे और लगती है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तब उनकी कल्पना ये थी कि 5 साल में एक बार चुनाव होंगे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि चुनाव अलग अलग होने लगे और आज स्थिति यह है कि हर 6 महीने में देश में चुनाव हो ही जाते हैं।
तो आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर तमाम नेता जो है वो देश के लोगों को बधाई भी देते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में हिस्सा लेंगी और इस साल के जो समारोह है इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में भारत में हैं और आज भारत की संस्कृति और सेना की ताकत का जो है पूरा विश्व जो है वो आज देखेगा कर्तव्य पथ से। बता दें कि इस मौके पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अन्य नेता हो, सभी की ओर से सोशल मीडिया पर ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी जा रही है। आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा संगम जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, जो देश की ताकत और अखंडता को दिखाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि आइए हम देशभक्ति की भावना का सम्मान करें और अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाएं। भारतीय वायुसेना आसमान की रक्षा करने और अटूट समर्पण और गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के अपने मिशन में दृढ़ है। शक्ति, वीरता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हम अपनी रक्षा का संकल्प लें। कई सारी जो है वो बातें उनकी ओर से कही गई है, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है चूँकि भारत आज पूरे विश्व में अपनी ताकत को दिखाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक पर्यटक अरुण कुमार ने अपने शरीर पर तिरंगे के रंग का पेंट लगाकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ 2022 से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ काफ़ी प्यार मिलता है। माहौल अच्छा है और जम्मू कश्मीर का, चूँकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अब जो है वो माहौल बिल्कुल बदला हुआ नज़र आ रहा है और 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पर्यटक अरुण कुमार जो हैं उन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो तिरंगे के रंग में पूरे पेंट हो करके पहुँचे हैं श्रीनगर के लाल चौक पर और अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया। बस गणतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं। मैं हर साल आता हूँ और 2022 से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और यहाँ पर जो बहुत सारा मुझे प्यार मिलता रहता है, यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे। कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, लाइटिंग देखी, पूरा लाल चौक रंगा रंग हुआ था, यहाँ पर तिरंगे से रंगा रंग हुआ था। यहाँ पर बहुत जबरदस्त, मैंने कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, उत्साह जबरदस्त एक उत्साह देखा मैंने यहाँ पर। कैसा माहौल हो गया आपके यहाँ पे? माहौल तो बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे मैं 2022 से मैं आता हूँ, जैसे प्यार भी बढ़ता जाता है और हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ। और जैसे आप देख सकती है आज वंदे भारत भी ट्रेन भी यहाँ पर ट्रेन भी चालू हो रही है और मैं जैसे 2022 में आता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, ऐसे प्यार भी मिलता रहता है और जो विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, और मैं हर बार यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता, इतना सारा प्यार मिलता है मुझे। देशवासियों को मैं चाहूँगा, मैं यहाँ पर बहुत आइए, जैसे हम पहले सुनते थे कुछ अलग माहौल हो जाता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर इतना सारा प्यार मिलता है मुझे। 2022 से मुझे अभी तक मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है और मैं यहाँ पर तिरंगा भी ले रहता हूँ और हर बार जैसे लोग अलग अलग लोगों से मिलता रहता हूँ और हर बार मेरे को ऐसे प्यार मिलता रहता है। यानी अरुण जी, आप आज यहाँ पे घंटा घर के पास लहरा रहे, जनता कैसा लग रहा है? बस गणतंत्र तो भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और कर्तव्य पथ पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी मुख्य अतिथि के साथ और फिर कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब तिरंगा फहराएंगी तो सभी की नजर उन पर रहेगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी इस पूरे बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे और आपको कर्तव्य पथ की बेहतरीन तस्वीरें दिखाएंगे।
कुमार मिश्र लाइव इंडिया के दर्शकों को 2025 में जो गणतंत्र दिवस अवसर है, इस अवसर पर सभी राज्यवासियों, जनमानस को मेरा हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 1950 ईस्वी 26 जनवरी के दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। उस संविधान के तहत हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनको विशेषाधिकार का दर्जा उन्हें प्राप्त स्वतंत्र रूप से उनको दी गई थी। आज 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस हम लोग मनाएंगे। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाइव इंडिया के दर्शकों, झारखंड वासियों और संपूर्ण देशवासियों को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आने वाले गणतंत्र दिवस हम लोगों के लिए विशेष खास हो, ऐसी मन में इच्छा संकल्प के साथ हम लोग अपने संविधान का सम्मान करें और अपने देश की और अपने राज्य की हम लोग जितना सम्मान बढ़ा सके हम लोग गणतंत्र दिवस में यही संकल्प ले। पुनः एक बार आचार्य अजय मिश्र आप सभी लाइव इंडिया के दर्शकों को गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हैं राज्यवासियों का, देशवासियों का, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आचार्य अजय कुमार मिश्र लाइव इंडिया के दर्शकों को 2025 में जो गणतंत्र दिवस अवसर है, इस अवसर पर सभी राज्यवासियों, जनमानस को मेरा हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 1950 ईस्वी 26 जनवरी के दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। उस संविधान के तहत हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनको विशेषाधिकार का दर्जा उन्हें प्राप्त स्वतंत्र रूप से उनको दी गई थी। आज 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस हम लोग मनाएंगे। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाइव इंडिया के दर्शकों, झारखंड वासियों और संपूर्ण देशवासियों को